चिनाब, रावी और सतलुज में सुपर फ्लड, हर तरफ तबाही, मुंहजोर सैलाबी रैले रवा दवा, हर चीज तहबाला कर दी। पंजाब में सैलाब 28 जाने ले गया, दर्जनों जख्मी। पंजाब में 14 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर, 1769 गाँव ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद बेघर। झंग शहर बचाने के लिए रेवास पुल के करीब बंद धमाके से उड़ा दिया गया। बंद टूटने से इर्द गिर्द के देहातों में पानी दाखिल। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट में तबाही के मनाजिर। सरगोदा, कसूर, विहाड़ी, बहावल नगर, चिश्तियाँ, शूनिया, पानी पानी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, साहिवाल, जंग, ओकाड़ा में भी तबाही। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, मुश्किलात का सामना। इमदाद ना मिलने का शिकवा, सैकड़ों मुतासिरीन खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का कहना है जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई, सैलाब में इनाज जाया हो गया, खाने को कुछ नहीं बचा। हमारी फसलें इधर डूब चुकी हैं, तो माल मवेशी के लिए ख़राक भी नहीं है। और जो लोग आगे से आ रहे हैं, जो आगे लोग आगे से आ रहे हैं, उनको इंतज़ामिया कोई खाने पीने की अशिया नहीं दे रही। हमने अपने मवेशी पहले निकाल दिए हैं, अब हम थोड़ा बहुत जो सामान है वो ये लेकर हम जा रहे हैं। ये इंतज़ामिया के आदमी हम हमारे साथ कोई तावन कर रहे हैं, कुछ अपनी मदद आपके तहत सामान निकाल रहे हैं। साढ़े इलाके थले जो लोगों दी फसलां सन, डेरे सन, उन्होंने भी पानी बह चुका है और जड़ियाँ फसलां ने वो तकरीबन तबाह हो गई। मैं खुद मौजूद हूँ मोलनवाल बस्ती में। ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर गुज़िश्ता रात पानी दाखिल हुआ था। यहाँ पर ये 20 से 25 फीट तक जो है पानी, वहाँ पे बस पानी इतनी स्पीड में आया कि हमें कोई और चीज़ निकालने की फुर्सत ही नहीं मिली। कुछ भी नहीं निकाला ना, सब कुछ अंदर ही है। नहीं पानी आया, किसी साल नहीं आया, पता नहीं था पानी आ जाना है। उसको दम जो पानी आया संभाले नहीं गया। कोई हमारे घर की चीज नहीं बची, सारा कुछ चला गया, हमें पता ही नहीं चला। दरिया रावी में पानी के बहाव गजबनाक। सैलाबी पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। मोहल्लनवाल के करीब निजी सोसाइटीज डूब गईं, कश्तियां जल पड़ी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। शहरियों के आशियाने पानी की नजर, कई फीट पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले और बाजार 7 से 8 फीट पानी में। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, नकल मकानी के लिए दरबदर। मोहल्लनवाल के मकीन बेबस, खाने पीने के सामान और अद्वियात की शदीद कमी। घर डूबने पर शहरी निजी सोसाइटी इंतजामिया पर बरहम। खातिन की दुहाई, शहरियों का कहना है करोड़ों रुपए लगाकर घर बनाए जो सैलाब में डूब गए। उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई, हमारे पैसे कौन वापस करेगा। मुरीदवाल, फरखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी और चुंग के इलाके ज़ेर-ए-आब। मौजा खोखर के करीब भी पानी पहुंच गया, गलियां और मोहल्ले डूब गए। शहरियों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। ज़िले इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। शहरियों का सामान और माल मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी। चादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,01,000 क्यूसेक। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल की शिद्दत का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक दरिया रावी के बालाई इलाकों में बारिशें और 3 डैम से पानी का इखराज मुतवक्के है। झंग शहर बचाने के लिए बंद धमाके से उड़ा दिया गया। दरिया चिनाब का बड़ा रेला चिनियोट से झंग की तरफ बढ़ने लगा। पानी का बहाव 8,85,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। चिनियोट में 150 से ज्यादा देहात डूब गए। 1 लाख एकड़ एराजी ज़ेर-ए-आब। शहरियों की नकल मकानी। झंग और सरगोदा रोड पर सैलाबी रेला दाखिल। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कोच मोमिन में सड़क बह गई। ब्रिज उमर, झगड़ कलोतरा, मिल्दा ब्रिज, लालदा ब्रिज समेत कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मिड रांझा शहर का ज़मीनी राब्ता कट गया। हज़ारों अफराद महसूर। वज़ीराबाद में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल, शहर से पानी निकाल लिया गया। नवाही इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ एराजी दरिया बुर्द। 200 से ज्यादा मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फुट पानी मौजूद। हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालने की तैयारियां। करीबी आबादी का इनखला जारी। सानू कोई इमदाद दी जाए या बाहरों सानू किसी थान लिपी जाए। असां तो हर साल इतने बहुत जलील हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ से हमें जो महकमे है वो इधर आए हैं और जो कुछ उनके पास था, जो भी वो इमदाद कर सकते थे वो उन्होंने की है। लेकिन इसके बावजूद ही हमें अभी बहुत से काम जो ऐसे है कि हुकूमत का तावन हमारे साथ होना चाहिए। हज़ारों अफराद इस नहर से मौजूद हैं जो दिन रात इस नहर से खुले आसमान थले। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया।
पानी का बड़ा रैला कसूर के इलाके गंडा सिंह पहुंच गया। पानी का बहाव 2,61,000 से बढ़कर 3,27,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23.8 फुट तक पहुंच गई। कसूर में 72 से ज्यादा देहात मुतासिर, फसलें तबाह। पाकपतन के मकाम पर पानी की आमद 1,10,000 क्यूसिक से तजावुज। बहावल नगर में भुकापतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 100 मौजात मुतासिर, 90,000 से ज्यादा अफराद बेघर। 80,000 क्यूसिक का रैला विहाड़ी में दाखिल। दर्जनों देहात और बस्तियां ज़ेरे आब। मौजा शरफ, मौजा गुलाम शाह, अकबर शाह तक पानी पहुंच गया। शुजाबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ जरखेज अराजी दरिया बुर्द हो गई। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पानी का बहाव तेज, जमीनी कटाव जारी। शमसाबाद, बस्ती भट्टा, बस्ती जोइया और दीगर इलाके ज़ेरे आब। सैलाबी पानी झांगड़ा के मकाम पर मोटरवे से टकरा गया। इंतजामिया के दरियाई इलाके खाली कराने के ऐलानात, लोगों की नकल मकानी। 24 घंटे में सैलाब जिला खानेवाल पहुंचेगा। 2 रोज में बहावल नगर से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फसाई जायजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिख कम्युनिटी से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अक़लियत और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इस फरीज़े की अदायगी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करतारपुर समेत मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों को कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाबी इलाकों का दौरा। सौदरा में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप पहुंच गई। मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात के इजाले की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा, अवली तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। मरियम नवाज ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म। पंजाब सिविल डिफेंस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। साहिवाल में मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन सर्वेलेंस। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे पर गौर। हर जिले की इंतजामिया को तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे का इख्तियार दे दिया गया। DGPDA में कहते हैं, दरिया की गुजरगाहों को खाली ना किया तो हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। घरों में भी है, घर एक तो घर जो है वो टूट भी चुका है, अंदर सैलाब भी आ गया बहुत ज्यादा। 8 बारी आंदा आया के डब्बा दे जाते हैं। इतना घर में पानी है, चफेरे साढ़े पानी, सानू कोई मिसाल नहीं मिल रहा। बहुत पानी आया, ना कोई शहर आती ना कुछ। आप डंगर भी बाहर टुरे फिरने, सड़क बेराम हुए फिरने। पिंडा चो कट देंदे, जाओ लेते माल, पक्की वास्ते तरासी लगे फिरने, की हासिल होंदा है। ये कहने कि सानू बाहर रैश दे देन, दरिया तो बाहर, ते असीं सुकून नाल अपनी जिंदगी जीए। सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तानें। कसूर में जगह जगह तबाही के मनाजिर। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। शहरियों का कहना है, सोचा नहीं था पानी इधर आ जाएगा। जिंदगी की सारी मेहनत सैलाब में बह गई, खाने को कुछ नहीं बचा। हुकूमत मदद करे। बेटी का दहेज भी था और बहू का भी। कुछ भी नहीं बचा, ना कोई खाने के लिए, ना कोई सोने के लिए, ना कोई बिस्तर, पेटी वगैरह कुछ भी नहीं बचा, सब बह गया। बेरहम सैलाब ने घरों के साथ साथ ख्वाब भी उजाड़ दिए। नारायण जनाब ने गुजरात में तबाही मचा दी। मूसो रैला शहबाजपुर की नवीदा बीबी की बेटी का जहेज भी बहा ले गया। नवीदा बीबी पाई पाई जोड़कर बेटी के हाथ पीले करने का सोच रही थी। बेरहम सैलाब में घरेलू सामान के साथ अरमान भी बह गए। खानदान बचे खुशे सामान के साथ खुले आसमान तले। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हैड खान की में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए। मुतासरीन की ज़रूरी तिबी इमदाद और मुफ्त अद्वियात के इंतजामात।
रावी, चिनाब और सतलुज के बाद भारत ने जेहलम में भी पानी छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोठी चिनारी के मकाम पर दरिया जेहलम के पानी की सतह में 7 फुट इजाफा। दरिया जेहलम में सैलाबी रैला चकोठी से मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा। मुल्क भर में 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट पर पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। 4 वज़ीर आला और दीगर मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली और मानसून असरात से निपटने की मौसर पॉलिसी पर काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इज़हार अफसोस। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $3 मिलियन इमरजेंसी फ्लड रिलीफ ग्रांट का ऐलान। करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी की निकासी। जन्म स्थान के तमाम हिस्से मुकम्मल तौर पर साफ। दर्शन ड्योरी और दीगर हिस्सों से पानी निकाल लिया गया। करतारपुर गुरुद्वारा को 3-4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रेला आने से करतारपुर गुरुद्वारा में 12 फुट तक पानी आ गया था। रेस्क्यू टीमों ने सिख यात्रियों को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। पानी होए पैन सारे बेचारे जलील हो गए ने। हर चीज तबाह जनाब। मेरी कोई हिसाब किताब नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं, ना कोई जनाब मेरी इतने कोई इंतजामिया, ना कोई टरपैन ला के पानी कटता है। हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास। ना हमारे को मदद करता है, बीमार हो गए हैं, ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई भी चीज इधर कुछ भी नहीं आता। चौथा दिन है, हम गरीब लोग हैं, हमारे बिस्तरे सारा खाने पीने का सब कुछ रुड़ गया। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाके चौथे रोज भी पानी पानी। कई नवाही इलाकों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। सियालकोट में एक बार फिर मूसलाधार बारिशें, सड़कें दोबारा डूब गईं। शहर में फिर सैलाब का खदशा। सियालकोट एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर। PIA ने सियालकोट से अपना फजाई ऑपरेशन लाहौर मुंतकिल कर दिया। रावी पे कौन सा हम डैम बना सकते हैं जिससे पानी रोका जा सकता है? ये डैम्स तो इंडिया में है, जो इंडिया रेगुलेट करता है पाकिस्तान के पानी को। ये बारिशों का पानी नहीं है। इस वक्त बंदों पर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, मुल्तान में टोटल 38 कैंप लगाए गए हैं, जहां पर लोगों की रिहाइश के साथ साथ जानवरों की रिहाइश और उनके खाने पीने का इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद हारून, आप मौजूद हैं मोहलनवाल में। देख सकते हैं हम कि शहरी भी आपके साथ मौजूद हैं। खबरें ये सामने आई, फुटेजेस भी सामने आई कि कई निजी सोसाइटियां डूब गई हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ? शहरी क्या कहते हैं? रेस्क्यू के काम किस तरह चल रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं मोहलनवाल की, तो ये लाहौर के रावी के बेड के ऊपर बसने वाली जो सोसाइटी है सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब में फंसे शहरियों की आवाज बन गया। हर खबर पर नजर। सैलाबी सूरत हाल पर खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन। मुतासर इलाकों की पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाई गई। कहाँ कितनी तबाही हुई, कहाँ कहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं चीन और अफगानिस्तान के साथ अफ्रीकी इजलास मुफीद रहा। चीन से कहा है CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाए। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद किया है। सवात एक्सप्रेसवे टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ट्रैफिक कई घंटे बंद रही। लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल। गुड्डू बैराज पर बुध और जुमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी का इम्कान। PDMA और जिला इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फ्लड इमरजेंसी इजलास। मुराद अली शाह का दरिया किनारे 500 से ज़ायद कैंप कायम करने का हुक्म। सक्खर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत।
सिंध में मुमकिन बारिशों और सैलाब का खदशा, अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। गवर्नर सिंध का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कामरान ठेसौरी ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूं। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। जम्मू, सांबा, डोडा में दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी। हलाकतों की तादाद 110 हो गई। हजारों अफराद बेघर। तालीमी इदारे 31 अगस्त तक बंद। उधर भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग, कई अफराद मलबे तले दब गए, मुतादिद जख्मी, पुल भी बह गए। शारजा में 3 मुल्की T20 सीरीज का आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। साइम अयूब 14, साहबजादा फरहान 21 रन बनाकर आउट। फखर जमान 20 रन बनाकर हिम्मत हार गए। एशिया कप की टिकटों की फरोख्त जारी। सबसे सस्ती टिकट 40 दिरहम में दस्तयाब। पाक भारत मैच समेत एशिया कप के 7 मैचेस का पैकेज 1400 दिरहम का है। तुर्की ने इजराइल के साथ तमाम तिजारती और ट्रांजिट रवाबित खत्म कर दिए। इसराइली तैयारों को तुर्क फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों में दाखिले से रोक दिया है। उधर इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइल का मिसाइल हमला। हौसियों की अक्सरियती तंजीम इंसाफुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद खालिब शहीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद खालिब को सना के जनूबी इलाके में घर के अंदर निशाना बनाया गया। 3 साथी भी शहीद। इंसारुल्लाह ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया के करीब तारिकिन वतन की कश्ती उलट गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 49 अफराद हलाक, 100 लापता हो गए। मैक्सिको सिटी में अवाने वाला मैदान जंग बन गया। अमरीकी फौजी मुदाखलत पर बहस। हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर आपस में गुत्थम गुत्था। हाथापाई और हंगामे की वीडियो वायरल। पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह। पायलट हलाक। तैयारे में गिरते ही आग लग गई। और फ्रांस के जजीरे कॉर्सिका में तूफानी हवाएं, रफ्तार 158 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे को हिलाकर रख दिया।